संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हम परेशान होते हैं ना और हमें लगता नहीं है कि पता नहीं हमारी प्रॉब्लम का क्या ही सॉल्यूशन होगा और सिचुएशन एकदम से ख़राब होने लगती है, तो हमें उस टाइम लगता है कि पता नहीं ओ माय गॉड अब क्या होगा। तो हमें उस टाइम याद आती है अपने गॉड की, यानी कि कोई ऐसे हाथ की जो हमारा साथ दे, उस सिचुएशन से हमें निकाले, यानी कि कोई ऐसी डिवाइन पावर जो हमारी मदद करे। और वो पावर है हमारे गुरुजी की, क्योंकि गुरुजी हमारे हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं संगत जी। और वो हमारे ऊपर आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे हमें कैसे निकालते हैं, कैसे हमें न्यू लाइफ बख्शते हैं। साथ साथ हमारी जब अगर फैमिली के ऊपर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उनको भी वो ब्लेस करते हैं। ऐसा ही सत्संग है हमारी आंटी का। संगत जी, आप इस सत्संग को ध्यान से सुनिएगा और पूरा एंड तक ज़रूर सुनिएगा। आपको इसमें इतनी सारे आंसर्स मिलेंगे, आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि हमें गुरुजी को कैसे प्यार करना है, उनकी ब्लेसिंग्स को हमें कैसे पाना है। हमें देखना है कि हमारे गुरुजी को क्या पसंद है, कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले और हम अपने इन सभी जो हमारे कर्म हैं उनको जल्दी जल्दी काटें और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लें और हमारी लाइफ स्मूथ ट्रैक पर चलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी, जय गुरु जी to everyone who is hearing the satsang। मैं गुरु जी की बेटी और वैसे तो अगेन हमें नहीं पता हम कब से जुड़े हैं गुरु जी से, एंड बचपन से ही मेरा शिव जी से कनेक्ट रहा है। एंड इवेंचुअली एक टाइम आया मेरी लाइफ में जब बहुत बहुत ज़्यादा मुझे कह लो एक गुरु की ज़रूरत थी या गुरु जी के इस फॉर्म की ज़रूरत थी। तो गुरु जी ने मुझे विजिबल लेवल पे 2022 में कनेक्ट किया, जब कुछ बहुत बड़ा कुछ हुआ मेरी लाइफ में। वो सारा कुछ गुरु जी ने ही हैंडल किया। सो मैंने काफ़ी सारे अपने सत्संग्स जो कि काफ़ी बड़े छोटे, गुरु जी की हर तरीके की मेहर, कहाँ कहाँ उन्होंने मुझे बचाया, मेरी फैमिली को ब्लेस किया, मेरी मॉम को न्यू लाइफ ब्लेस की, मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की। आई एम नॉट इवन किडिंग। बहुत इजी हो जाता है बोलना, हम इतने सत्संग सुनते हैं और बहुत ही कैजुअली हम कह देते हैं गुरुजी ने नई लाइफ ब्लेस की। अगर आप इसको बैठ के सोचें तो बहुत बहुत बड़ी मेहर होती है ये। आपको जब नई लाइफ आपको पता लगता है कि एक्चुअल में आपके गुरु ने, आपके भगवान ने आपको नई लाइफ ब्लेस की है। व्हेन लाइफ इज गॉन तो क्या बचता है ना, आप कितना करियर, हेल्थ, गाड़ी, ये सब क्या मांग लोगे आप। सो आई थिंक इससे बड़ी मेहर, इससे बड़ा सत्संग, इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती। एंड इवन दो मैं अपने काफ़ी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, यूट्यूब पे हैं, आई डोंट नो, मैं एक चैनल पे करती हूँ। आज मुझे गुरुजी ने एक अलग चैनल दिखाया है, तो जहाँ उनकी मर्जी होगी उस चैनल पे ये सत्संग जाएगा। नाउ वाई ये सत्संग जो स्पेसिफिकली आज मैं शेयर कर रही हूँ, एकदम से मैं बस उठी हूँ और मुझे गुरुजी की कॉलिंग आई। मुझे लग ही रहा था कि आज सत्संग करना बनता है, इवन दो आई वाज नॉट प्लानिंग। बट आज फिर से गुरुजी ने बहुत बड़ी मेहर की है। एंड मुझे कई बार समझ नहीं आता है कि कैसे मैं सत्संग करूं। खैर गुरुजी कहते थे कीप इट शॉर्ट, सो आई विल क्विकली गेट टू द पॉइंट विदाउट भावुक हुए। बार बार काफ़ी सारे तरीक़ों से ड्रीम्स के थ्रू मैंने अपनी मॉम के ऊपर काफ़ी सारे कष्ट आते देखे। एक ड्रीम में तो ये तक देखा कि शी इज़ गॉन। आप इमेजिन भी नहीं करना चाहोगे अपने पेरेंट्स के बारे में ऐसा कुछ। बट मुझे काफ़ी सारे हिंट्स आ रहे थे कि कुछ बहुत मेजर मेरी मॉम के ऊपर होने वाला है या आ रहा है, कोई कष्ट आ रहा है, जो भी था। मैं बहुत डीपली इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती हूँ, बट ड्रीम से मैंने बहुत कुछ गलत होते देखा मॉम के साथ। मेरी मॉम को एक दो बार गुरुजी ने आके ड्रीम में, एक दो बार नहीं, इनफैक्ट काफ़ी बार, बट रिसेंटली एक दो बार ऐसा हुआ कि उन्हें ब्लेसिंग्स दी, स्माइल दी। कोई वाइट पगड़ी में कोई बहुत बूढ़े से इंसान थे, उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी मॉम के सिर पे हाथ रख के उन्हें आशीर्वाद दिया। आई एम 100% श्योर गुरुजी ने कुछ बहुत बड़ा कष्ट काटा है मेरी मॉम का।
प्लस आज क्या होता है कि वाटरमेलन आया घर में, एंड जैसे दोपहर को मॉम ने काटा, इट्स अ वेरी ओल्ड रिचुअल हमारे घर में कि सबको गुरुजी को भोग लगाया, और वो भोग वाला मिक्स करके सब लोग खा रहे थे. मैं अपने रूम में थी एंड मेरे मॉम डैड इलेक्शंस आज इलेक्शंस का रिजल्ट आया, तो वो डिस्कशन चल रहा था कुछ घर में, एंड वो आमने सामने बैठ के खा रहे थे वाटरमेलन. एंड मेरी मॉम ने अभी फर्स्ट ही खाया था. मुझे नहीं पता, किसी को कुछ समझ नहीं आया वो कहाँ उनके विंड पाइप में छोटा सा पीस या उसका बीज फंस गया, एंड माई मॉम वेंट ब्रेथलेस. उनको सांस नहीं आ रहा था, एंड वो इतनी उनका फेस रेड हो गया, आंखों में से पानी आने लगा. एंड मैं थोड़ी सी नाराज़ थी गुरुजी से कल से, क्योंकि आई नो गुरुजी से नाराज़ होना हमारा बनता नहीं है. इतना कुछ किया उन्होंने हमारे लिए कि मैं शर्मिंदा हूँ इस मोमेंट में कि हम फिर भी गुरुजी से लड़ लेते हैं. I mean, मैं बहुत प्यार करती हूँ और वो भी बहुत प्यार करते हैं मुझे. सो मैं अपना हक समझ के कई बार लड़ लेती हूँ कुछ चीज़ों के लिए. कई बार हमें कुछ चीज़ें नहीं आती हैं समझ, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिल रहे होते हैं क्योंकि राइट टाइम नहीं होता, हमारे कर्म कट रहे होते हैं, हमें पेशेंस सिखाया जा रहा होता है. एंड ये बहुत प्रैक्टिकल तरीके से मैंने एक्सपीरियंस किया है पिछले 2-3 साल में, जब से गुरुजी आए हैं लाइफ में, एंड उन्होंने बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ सिखाया है. Even then we will have cases, we will have instances जहाँ हम गुरुजी को क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं. तो ठीक है, हर किसी का अपना कनेक्ट है, बट आई वॉज रियली अपसेट अबाउट समथिंग. कल रात को मैंने खूब थोड़ी लड़ाई कर ली गुरुजी से. एंड आज जब ये हुआ, जब मॉम को सांस नहीं आ रहा था and मैं उनकी पीठ थपथपा रही थी, and I was trying, the very first thing that came out of my mind was, my mouth was, Guruji, please do something. I am helpless, I cannot help her, nobody can help her, you can help her. This is a lesson for all of us, especially me, कि जब कुछ ऐसा होता है ना, मतलब we as Guru Sangat are so blessed कि हमें पता है कि कुछ भी कैसा भी टाइम है, एनीथिंग गोज गुड, हमें पता है गुरुजी की ब्लेसिंग है. एनीथिंग गोज रॉन्ग, हमें पता है गुरुजी ही बचा सकते हैं. कि हम लड़ाई करने और कंप्लेन करने में वी टेक अ मिनट, बट जब कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तब भी हमें गुरुजी ही याद आते हैं. तो उस मोमेंट में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओनली गुरुजी कैन सेव माई मॉम. एंड उनको 5 मिनट लगे नॉर्मल होने के लिए, उनको बिल्कुल सांस नहीं आ रहा था ना. एज अ डॉटर, आप जब अपनी मॉम को ऐसी सिचुएशन में देखते हो ना, यू फील लाइक आई इमीडिएटली फेल्ट सॉरी एंड आई आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस कि गुरुजी यू डू सो मच फॉर अस. मेरी मॉम का एक बहुत तगड़ा एक्सीडेंट शायद मेरी वजह से ही, मतलब मैं स्कूटी गलत चला रही थी एंड मॉम गिर गई, एंड वो भी गुरुजी ने बचाया. तब गुरुजी से हम जुड़े भी नहीं थे, मतलब एटलीस्ट इन फिजिकल फॉर्म या विजिबल तरीके से हम नहीं जुड़े थे. गुरुजी हमेशा से ही मेरी लाइफ में एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका रहा है. मेरा सारा कुछ हमेशा गुरुजी ने ही देखा है. आज जाके समझ में आता है, व्हेन आई लुक बैक एंड आई कैन कनेक्ट डॉट्स. एंड बटरफ्लाइज का दिखना, इस चीज़ का कोई रेलेवेंस नहीं था मेरी लाइफ में, कि पता भी नहीं था कि गुरुजी से रिलेटेड कुछ है भी बटरफ्लाइज का रेलेवेंस. खैर वो बहुत ही अलग सत्संग है, बहुत मेजर डैमेज हो सकता था मेरी मॉम का. कुछ नहीं हुआ, बहुत आई डोंट नो गुरुजी ने उन्हें कैसे बचाया. सो आज जब ये केस हुआ एंड आई रियलाइज कि यार गुरुजी हैज़ एक्चुअली ब्लेस्ड माई मॉम विद अ न्यू लाइफ. आई डोंट नो उन्होंने क्या एक्सटेंशन दिया है, कैसे उनको ब्लेस किया है. एंड वी स्टिल समहाउ every now and then we keep on complaining, and there is so much that he has given us कि हम उसका शुक्राना कर सकें. 5 मिनट बाद जब उनको सांस आया, वो थोड़ी सी नॉर्मल हुई, हम दोनों ने ऑफ कोर्स थैंक यू किया गुरुजी का, बिकॉज हमें पता है कि ऐसी सिचुएशंस में ना आपको कुछ भी हो सकता है, बट अगर किसी हायर पावर का आपके सिर पे हाथ है, the return goes to him, the thank you goes to them, and we know it's Guruji for us, right?
नाउ मेरे मन में चल रहा था कि मैंने ना बहुत पहले एक सत्संग सुना था जिसमें एक पुरानी संगति थी, बट गुरुजी ने उनको 5 साल आने के लिए मना किया था कि तुम 5 साल नहीं आओगे मेरे पास। एंड उनको एक दिन बैठे बैठे पता नहीं क्या हुआ, शी वॉज ईटिंग समथिंग और व्हाट हैपेंड, उनको सांस आना बंद हो गया था। एंड उनकी पूरी फैमिली कोई ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए भाग रही थी, कोई डॉक्टर को फ़ोन कर रहा है। एंड कहती मुझे बिल्कुल सांस आना बंद हो गया था ना। आई सिंपली मैंने गुरुजी की फ़ोटो को ढूंढ के गले ऐसे छाती पे लगाया एंड शी सेड कि गुरुजी प्लीज़ देख लो, मुझे सांस नहीं आ रहा है। एंड उनको एकदम से बैक ऑफ द थ्रोट, बैक ऑफ द नेक ऐसा लगा कि किसी ने सांस दी है उनको। सो मुझे ये सत्संग याद आया एंड आई सेड कि गुरुजी एटलीस्ट मेरी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि मुझे सारे आंसर्स सत्संग सुन सुन के ही मिले हैं। मतलब अगर मैंने किसी शब्द की एक लाइन का भी मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा, मेरे सिर्फ मन में है कि यार इस सेंटेंस का, इस शब्द वाणी का मतलब क्या है, वो तक उसका आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन तक गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू दिया है। तो एंड आप देखो वो सत्संग कब के हैं, कब रिकॉर्ड किए गए, कहाँ आप आज सुन रहे हो। तो मतलब ये गुरुजी की लीला है, ये गुरुजी की प्लानिंग है एंड इट्स बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन कि गुरुजी ने कब किसके मुंह से क्या बुलवा के किसको आंसर देना है। आई थिंक हम अगर हर सेकंड, हर सांस के साथ भी शुक्राना करें तो बहुत बहुत कम है। अगर आप बैठ के देखो ना, अगर आपने ट्रूली एक्सपीरियंस किया है गुरुजी की मेहर कि आप रात को 2 बजे भी कुछ सोच रहे हो एंड इट्स वेरी क्रिटिकल, यू नीड एन आंसर, एंड आप एक रैंडमली सत्संग ढूंढते हो, सुनते हो और पता लगता है कि उसमें एग्जैक्टली वही आंसर है, द आंसर दैट यू आर लुकिंग फॉर। इमेजिन हाउ इज दैट पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल कोई ये सब कुछ देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। पॉसिबल नहीं है, राइट। तो मैं ये सत्संग अभी याद कर रही थी, इन गुरुजी को थैंक यू बोल रही थी कि उनके साथ उनको भी आपने लाइफ ब्लेस की एंड आज शायद मेरी मॉम को भी जो दोबारा से उनको सांस आई है, ये भी आपने ब्लेसिंग दी है, उनको नई लाइफ ब्लेस की है। तो अभी मैं ये सोच ही रही थी एंड सिंस मैं कल से गुरुजी से कुछ नाराज़ सी थी एंड मैं सत्संग नहीं सुन रही थी। अदरवाइज जनरली जो सत्संग वो सुनाते हैं मैं ज़रूर सुनती हूँ, एज आई ऑलरेडी मेंशन कि मुझे सारे आंसर सत्संग से मिलते हैं। तो मैं नहीं सुन रही थी एंड जब ये हुआ, मेरी मॉम ओके हो गई, नॉर्मल हो गई, दूसरे रूम में जाके टीवी देखने लगी, तो सबसे पहला सत्संग जो ऊपर आता है एंड मैं गुरुजी को सॉरी फील करती हूँ एंड मैं कहा ठीक है, अब जो सबसे पहले सुना दोगे वो सुनूंगी। संगत जी, यू वुड नॉट बिलीव, इट वॉज लिटरली द सेम सत्संग। उन्हीं आंटी का सत्संग था एंड अपना उन्होंने बाकी जो सत्संग किए सेंटर में इतना बड़ा डिटेल में यही सत्संग था कि उनको कैसे सांस आना बंद हो गया था एंड गुरुजी ने उनके लिए क्या किया। एंड जब वो फिर से गुरुजी के पास 5 साल बाद जा पाई एंड उनको मौका दिया गुरुजी ने ये सत्संग शेयर करने का एंड किसी को ऐसे हंसते हुए गुरुजी ने बोला मर चली सी मैं लाइफ ब्लेस की है, समथिंग लाइक दैट। एंड मतलब मैं आई एम सॉरी गुरुजी, मैं गुरुजी के सामने बैठ के ही रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू से सॉरी फॉर all our stupidity, for all the complaints and नाराज़गी जब हम गुरुजी से कर लेते हैं बिकॉज वो डिज़र्व नहीं करते हैं। वो इतना रिस्पेक्ट, प्यार और इतना रिगार्ड अपनी संगत से डिज़र्व, संगत छोड़ो नॉन संगत से भी इतनों का कल्याण मैंने उन्हें करते देखा है। मैं किसी और का छोड़ो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, पीपल हु टॉक रियली बैड एंड शिट अबाउट गुरुजी, मतलब मेरे गुरुजी ने उन तक को ब्लेस किया है। मेरी फैमिली मेम्बर्स ऐसे जो गुरुजी को मानते नहीं, जानते नहीं, इनफैक्ट गलत ही बोलते हैं, मुझे भी जज करते हैं, ही हैज़ ब्लेस्ड इवन दोज पीपल। So think about it, what can we really give him back? Nothing. ये शुक्राना या रिकॉर्ड कर देना, this is like the bare minimum that we can do for him. Literally the bare minimum. जो मुझे समझ में आया है, it's very hard to do. मतलब अगर आप एक्चुअल में गुरुजी को कुछ देना चाहते हो, आपको लगता है गुरुजी ने आपको बड़ा कुछ दिया, लाइफ ब्लेस किया, करियर ब्लेस किया, हेल्थ ब्लेस किया, और आप एक्चुअल में गुरुजी को कुछ देना चाहते हो, जो सेवा वो आपको देते हैं वो तो आप दिल से करो ही करो, बट आई थिंक
और ये मैं सोचती थी, बट इसका कंफर्मेशन भी गुरुजी ने मुझे किसी और के मुंह से बुलवा के दिया कि सबसे बड़ी सेवा जो हम गुरुजी के लिए कर सकते हैं ना, वो खुद को बदलने की कर सकते हैं, अपना बेस्ट से बेस्ट वर्जन बनने का कर सकते हैं. मतलब मैं अब एज अ ह्यूमन बीइंग, यू नो योरसेल्फ वेरी डीपली. आप हो सकता है पेरेंट्स, पार्टनर, फ्रेंड्स आपको उतने अच्छे से ना जानते हो जितना अच्छे से आप खुद को जानते हो. मतलब मेरे लिए सॉरी बोलना ना, एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल रहा है बचपन से. इवन दो मतलब मुझ में बहुत ईगो नहीं है, बट सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है. एंड गुरुजी ने मेरी ट्रेनिंग कराई कि जब आपकी गलती होती है, आपको एक्सेप्ट करके, मान के, सॉरी मांग के उसको फिक्स करना बड़ा ज़रूरी होता है. एंड वंस यू कीप योर ईगो असाइड एंड स्टार्ट डूइंग दैट, इवन मतलब चाहे वो सॉरी गुरुजी को बोलना हो, चाहे वो किसी इंसान को बोलना हो, पेरेंट्स को, पार्टनर, किसी को भी सॉरी फील करना एंड उसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है. एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट ना, यू आर ऑन पाथ ऑफ बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग एंड इवन बेटर संगत. तो आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि नो मैटर जो भी इम्परफेक्शंस है लाइफ में, अगर कुछ नहीं हो रहा है, मतलब गुरुजी ने मुझे इतना कुछ दिया है इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ. मुझे सांस आना बंद हो गया था बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड इन माई लाइफ. मुझे नहीं पता वो एंग्जाइटी थी, एस्मा था, क्या था. गुरुजी क्योर्ड दैट विदाउट इवन टेलिंग मी व्हाट इट वाज. एंड इस तरीके से क्योर किया कि आज मुझे जो जिस तरीके से आई कैन ब्रीद, मुझे ऐसा लगता है लाइफ में मतलब मुझे पता ही नहीं था ब्रीद करना कैसे है. इट्स सो फ्लॉलेस एंड ईजी कि मैं पूरी लाइफ ब्रीद कैसे कर रही थी. नाउ एंड आई लुक बैक एंड आई फील लाइक इट वाज सच अ डिस्कम्फर्ट एंड मुझे पता ही नहीं था. एंड जब गुरुजी आए, ही ब्लेस्ड, और तब से हेल्थ, करियर, आप इमेजिन में नहीं कर सकते गुरुजी ने मुझे करियर में कितनी ब्लेसिंग दी है. आई वर्क इन एन MNC, very good package. He gave me positions, promotions. He made me travel. Everything is given by him. And मैं बस ऐसे assume करके नहीं बोल रही हूँ. जो वो मुझे देने वाले होते हैं, अच्छा बुरा जो भी होने वाला होता है, सब कुछ सारे hints मुझे ड्रीम्स में दिखते हैं. थ्रू नंबर्स, थ्रू हिज प्रेजेंस. मैं मतलब अगेन मैं बहुत सारे सत्संग ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ. इतना टाइम एंड वो नहीं है कि मैं एक एक डीपली जाके आपको बता पाऊँ. आई होप वो सत्संग भी जिसके पास पहुँचने होंगे पहुँच चुके होंगे या पहुँचेंगे आगे इन फ्यूचर. बट मुझे इतना ब्लेस किया टचवुड गुरुजी ने, मुझे इतना सिखाया है. कभी कभी गुरुजी भी नाराज़ हो जाते हैं, वो फिर आपको समझाते हैं कि आपकी गलती कहाँ थी, क्या फिक्स करना है, क्या करना है, नहीं करना है. इट्स जस्ट दैट हमें स्पिरिचुअली इतना इवॉल्व होना है, इतनी समझ और इतनी ओपननेस रखनी है कि जब गुरुजी कुछ समझाने का ट्राई कर रहे हैं, हम उस चीज़ को समझें, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें. ये करना बहुत ज़रूरी है. सिर्फ सत्संग सुन लेना या रिकॉर्ड कर लेना, दैट्स नॉट इनफ. ट्रस्ट मी ऑन दैट. क्योंकि अभी भी मैं ना बैठी सोच रही थी कि मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मेरे पास इतने सत्संग हैं अभी पेंडिंग कि मुझे वो रिकॉर्ड करने हैं. बट मैं भी एक रैंडमली एक सत्संग सुन रही थी एंड उसमें शी वॉज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि गुरुजी ने उनकी मदर को कैसे ब्लेस किया. एंड आई इमीडिएटली न्यू कि चाहे मैं छोटा सा ही सत्संग रिकॉर्ड करूँ, आई हैव टू रिकॉर्ड कि आज मेरी मॉम को कैसे उन्होंने फिर से ब्लेस किया है. शी इज़ नॉट वेरी यूज्ड टू ऑफ रिकॉर्डिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड आई मीन शी लिसन्स ऑन यूट्यूब. बट मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो रिकॉर्ड करें. जब गुरुजी की इच्छा होगी वो भी अपना सत्संग शेयर करेंगी. बट एज अ डॉटर, I mean, I'm very close to my mother, and if Guruji is blessing her, he's given her new life in multiple ways, multiple times, तो एटलीस्ट मेरा बनता है कि मैं ये रिकॉर्ड करके शेयर करूं. मुझे नहीं पता किस किस के पास आज क्या मैसेज पहुंचना है, किसकी मॉम को ब्लेस करना है गुरुजी ने इस सत्संग के थ्रू. आई विश एंड आई प्रे कि गुरुजी सबकी मॉम्स को ब्लेस करेंगे. मॉम्स को क्या, पेरेंट्स को, एटलीस्ट पेरेंट्स को. बिकॉज जिस जनरेशन में हम हैं और हमारे पेरेंट्स को हम देखें, आज हम अपनी लाइफ फिर भी अच्छे से जी रहे हैं, बट हम अपने पेरेंट्स इफ़ वी रिफ्लेक्ट बैक ऑन द काइंड ऑफ लाइफ दे हैव लिव्ड, आई थिंक उन्होंने अपनी लाइफ तो ढंग से जी ही नहीं. इट वाज मोर ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ एंड अपने बच्चों के लिए करना, सेव करना. तो मतलब मेरे मन से हमेशा यही आता है गुरुजी कि चाहे दुश्मन ही है कोई, उसके भी पेरेंट्स को ज़रूर ब्लेसिंग देना. इन पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देना, जितनी भी लाइफ है अच्छे से देना, जिसको एक्सटेंशन दे सकते हैं दें, जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है ना वो करें.
एंड आई डोंट नो ये मेरे मन में क्यों आ रहा है कि whoever is listening, please make it a habit, make it a point कि आप दूसरों के लिए blessings मांगें. आपको कभी अपने लिए blessing मांगने की शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. I'm not, मतलब मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ या मैं गुरुजी का सत्संग कर रही हूँ एंड मैं बड़े फ्लो में कर रही हूँ. मुझे नहीं पता मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, गुरुजी क्या बुलवा रहे हैं, एंड इट्स कम्प्लीटली अनप्लान्ड. मुझे स्टार्टिंग से एक अच्छा लगता था दूसरों के लिए ब्लेसिंग. कोई मैं जानती हूँ नहीं जानती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अच्छा लगता था. बचपन में ऐसे मैं भगवान जी से बातें करती थी, शिव जी से बातें करती थी, तो मैं तब भी ऐसे ही करती थी कि प्लीज़ इनको ठीक कर देना, इनको ब्लेसिंग दे देना. एंड व्हेन गुरुजी केम इन एंड आई रियलाइज दिस इज़ वॉट ही एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, कि हम अपने लिए ना मांग के जब दूसरे के लिए मांगते हैं ना तो गुरुजी बड़ा खुश होते हैं. एंड एक्चुअल में वो दुआएं लगती हैं. अगर आप किसी को तकलीफ में देख रहे हो, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, मॉनेटरी हेल्प नहीं कर सकते, उनको जल प्रसाद या गुरुजी का स्वरूप नहीं भेज सकते, या वो नहीं बिलीव करते फॉर XYZ रीजंस, वो नहीं बिलीव करते, वो नहीं लेंगे गुरुजी का स्वरूप. कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली गुरुजी से बात करो, आप उनके लिए ब्लेसिंग्स मांग लो, आप उनके लिए प्रे कर लो, मंत्र जाप कर लो. एंड जब मुझे गुरुजी ने किसी सत्संग के थ्रू ये इंस्ट्रक्शन दी कि तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगना, तूने हमेशा दूसरों के लिए मांगना है, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मेरी लाइफ में एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट आई फेस्ड, हेल्प हैज़ कम इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड फॉर्म. मतलब ऐसी सिचुएशंस मैंने देखी हैं कि जहाँ कोई हेल्प नहीं कर सकता, ह्यूमन फॉर्म में हेल्प अवेलेबल नहीं है, मेरे अपने अवेलेबल नहीं है मुझे हेल्प करने के लिए, बट गुरुजी ने मुझे मिराक्युलसली उन सिचुएशन से निकाला है और बहुत कुछ अच्छा दिया है लाइफ में. एंड आई पर्सनली बिलीव कि ये सिला है कि जब आप दूसरे के लिए दुआ मांगते हो तो आपको वो रिटर्न आता ही है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी फॉर्म में. आपको ज़रूरत पड़ने पर ना आपको हेल्प मांगनी नहीं पड़ती, वो भगवान अपने आप आपके लिए प्रिपेयर करके रखते हैं. ठीक है. So as a community, as Guru Sangat, let's make it a point to always pray for others and not ask for little things. Guruji ये कार दिला दो, वो कर दो, ये कर दो. I mean मेरी लाइफ ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट हो गई है. इवन तो गुरुजी ने मेरे भाई को नई गाड़ी ब्लेस की. We could have never imagined कि एकदम नई कार बजट से बाहर कैसे आएगी, क्या होगा, हेल्थ से लेकर मतलब बहुत कुछ. मैं अब अगेन बहुत लंबा हो रहा है सत्संग, तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ मिल गई है मुझे और एकदम परफेक्ट है एंड मुझे और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, ऐसा नहीं है. बट मेरे पास जो है आज, जो गुरुजी ने मुझे दिया है, दैट इज़ वे बियॉन्ड व्हाट आई कुड हैव आस्क्ड फॉर माई सेल्फ. तो अगर मैं उस चीज़ को देखूँ ना तो मुझे कंप्लेंट का सी भी नहीं होना चाहिए मेरे अंदर. एंड आई नो कि जैसे जैसे जो टाइम आएगा गुरुजी सब कुछ देते हैं, अपने टाइम के हिसाब से देते हैं जब हमारे लिए अच्छा होता है. ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है. कुछ चीज़ें जब मुझे थोड़ा लेट मिलती है ना, एंड आई रिफ्लेक्ट बैक और मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे अगर उस सिचुएशन में पहले मिल गई होती ना तो मुझे उस चीज़ की कदर होती और मैं शायद उस चीज़ को संभाल भी नहीं पाती. एंड कई बार गुरुजी आपको ऐसी चीज़ें दे देते हैं कि आपको लगता है नो आई कैन नॉट हैंडल दिस, एंड देन यू रियलाइज कि यू आर केपेबल इनफ, वे केपेबल इनफ टू हैंडल दोज थिंग्स. तो प्लीज़ गाड़ी गुरुजी को चलाने दीजिए अपनी ज़िंदगी की. एंड जहाँ कुछ समझ नहीं आए बैठ के डायरेक्टली उनको कह दो कि प्लीज़ मुझे हेल्प कर दो, बता दो, मैं वैसे कर लूँगी या वैसे कर लूँगा. आई थिंक दिस इज़ इट. थैंक यू so much गुरुजी, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. थैंक यू फॉर ब्लेसिंग नॉट जस्ट माई मदर, a lot of other mothers, जितनी भी जिनको भी आप ब्लेस कर रहे हो. थैंक यू फॉर दैट. एंड आई थिंक आज के लिए शायद गुरुजी इतना ही बुलवा रहे हैं. मैं फिर से और बहुत सारे सत्संग हैं, I'll try रिकॉर्डिंग एंड शेयरिंग, बट आई थिंक आज के लिए it has to be just my mother's satsang. Thank you, Guruji. Thank you, everyone. Jai Guruji.